लड़के ने यहूदी भाषा में धन्यवाद कहा। जैसे ही वह बोला, उसे यहूदी वेटर ने पहचान लिया। यहूदियों को एहसास हुआ कि यह एक जीवित यहूदी लड़का था, इसलिए वे तुरंत अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करने के लिए निकल पड़े। हालांकि वे सभी यहूदी थे, लेकिन रिपोर्टिंग को जर्मन सेना द्वारा पुरस्कृत किया जा सकता था। ये देखकर कि उसके बेटे की खोज होने वाली है, बुद्धिमान विक्टर तुरंत एक अच्छा विचार लेकर आया। महिला अधिकारी के आने से ठीक पहले वीटो ने सभी जर्मन लड़कों को यहूदी भाषा में धन्यवाद कहना सिखाया था। सेल में लौटने के बाद विक्टर ने अपने बेटे को सुला ही दिया था कि अचानक सेल के बाहर तेजी से गोलीबारी होने लगी। वह खिड़की के पास गया और कैदी से पूछा कि क्या हुआ। कैदी ने उसे बताया कि जर्मन हार गए हैं और सेना खाली हो रही है, लेकिन निकासी से पहले वे यहाँ के सभी यहूदियों को मार डालें। विडोर आराम से बैठकर मरने का इंतजार नहीं करना चाहता था। वह और उसका बेटा अराजकता का फायदा उठाकर कोठरी से बाहर निकल गए, व्हिस्ल ब्लोअर से बच गए और आखिरी कूड़ेदान के पास आ गए। उसने अपने बेटे को कूड़ेदान में छिपा दिया और अपने बेटे से कहा कि लुका छिपी का खेल खत्म हो गया है। जब तक आप क्रूर जर्मन रेफरी द्वारा खोजे नहीं जाते, आपको कल एक टैंक मिल सकता है। अपने बेटे को छुपाने के बाद विक्टर अपनी पत्नी को बचाने के लिए अवसर का लाभ उठाना चाहता था। उसे एक कंबल मिला और उसने खुद को एक महिला के रूप में तैयार कर लिया। फिर मैं महिला सेल में आया, लेकिन काफी आवाज लगाने पर भी मेरी पत्नी नहीं मिली। जब वह इधर उधर देख रहा था, एक महिला अधिकारी ने उसे देखा। सैनिक ने अपना हथियार उठाया और विक्टर को मारना चाहा। यह देखने के बाद किनारे के अधिकारी ने सैनिकों को इससे निपटने के लिए विक्टर को एक दूरस्थ स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। फांसी के मैदान के रास्ते में विक्टर ने अपने बेटे की आंखों में डर देखा। अपने बेटे को यह विश्वास दिलाने के लिए कि यह एक खेल है, विक्टर ने एक बहुत ही अजीब विरोधाभास का इस्तेमाल किया और अपने बेटे के पास से इतराते हुए चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह आखिरी बार होगा जब पिता और पुत्र एक दूसरे